सो हेलो मेरे प्यारे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन करते समय जाने अनजाने में आप लोगों से बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जिसके वजह से कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आपके मार्क्स थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं। जो गोल आप लोग बनाते हैं, जो परसेंटेज का जो टारगेट करते हो कि बोर्ड में इतना स्कोर करना है, वो अचीव नहीं हो पाता। तो ऐसे मिस्टेक्स क्या है, क्या चीज को अवॉइड हमें करना चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर से एंड तक जरूर देखना, ताकि सारे जो मिस्टेक्स है वो आपको अभी से पता चल जाए और अभी से इसका आप ध्यान रखोगे कि यार ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर 11वीं और 12वीं साइंस एंड कॉमर्स दोनों ही स्ट्रीम के, दोनों ही स्टैंडर्ड के लिए हमने सारा कुछ कंटेंट अवेलेबल करके दिया है। अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो 12वीं की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड कॉमर्स के लिए SP, OCM, BK, इकोनॉमिक्स एज वेल एज कॉमर्स का मैथ्स, ये सारे कुछ हमने सब्जेक्ट को पढ़ा के वीडियोस बना के रखा हुआ है। आप सभी वो वीडियोस को देख के अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और कंसेप्चुअल तौर पे स्ट्रांग हो सकते हो, क्योंकि एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं भी कर पाए, लेकिन अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर है, तो आप अपने ओन लैंग्वेज में भी आंसर को बना के लिख सकोगे, जो आपके हमारे इस वीडियो को में आपको हेल्प मिल जाएगी। तो प्लीज हमारे वीडियोस को देख लेना। अब बात कर लेते हैं टॉपिक की। तो देखो क्या है वो मिस्टेक्स, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है साइंस एंड कॉमर्स दोनों ही स्टूडेंट्स, दोनों ही स्ट्रीम के लिए कॉमन है, तो दोनों ही बच्चे देख सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करके जरूर बताएं। साथ ही में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन हो जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप होता है, आपको पता ही है। वहां पे हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PDF, लिंक्स वगैरह शेयर करते रहते हैं ताकि आपको पता चल जाए। और बाकी अगर मुझसे सोशल मीडिया पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, आपके अपने राहुल सर को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं, एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहला मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना है, जो बच्चे करते हैं, वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। अब आप जानते हो यार, आपका जो टाइमिंग है, जो पेपर का टाइमिंग है बहुत ज्यादा है, 3 घंटा है। ठीक है, तो हर पेपर को आपको उतने ही टाइम में कंप्लीट भी करना होता है, करेक्ट है। तो मान लो कि 3 घंटे का आपका पेपर है, ठीक है, और जो भी पेपर है, मान लो फिजिक्स का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, और उसमें कुछ सेक्शंस होंगे, कुछ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 किसी में होते हैं, किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में 6 क्वेश्चन, किसी में सेक्शंस के हिसाब से आते हैं। तो जो भी सेक्शन है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कि 6 सेक्शन है टोटल, ठीक है ना, टोटल 6 सेक्शन है और आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना है। मतलब एक सेक्शन के पीछे कम से कम 0.5 यानी आधा घंटा आपको लगने वाला है। तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना है कि किस क्वेश्चन में ज्यादा समय देना है, किस क्वेश्चन में कम समय देना है। क्योंकि देखो क्या होता है कि अक्सर जब हम पेपर को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में मिला, आंसर शीट मिला, अब उसमें हम लोग पहला सेक्शन से चालू करेंगे। तो मान लो पहला सेक्शन काफी बड़ा था, तो उसमें आपको लग गया मान लो 1 घंटा, पूरे सेक्शन को कंप्लीट करने में 1 घंटा लग गया। लेकिन अब 2 घंटे बच रहे हैं और उसमें आपको 5 सेक्शन कंप्लीट करने हैं, तो उसके हिसाब से आपको स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। जिस क्वेश्चन में कम समय देना है तो उसमें कम ही देना है, जिस क्वेश्चन में अटक जा रहे हो तो वहां पे स्टक होकर नहीं बैठना है, किसी से पूछ लिया, किसी से नहीं करना, चुपचाप उसको स्किप करो। अगर आपको लगता है कि आप टाइम के पहले पेपर कंप्लीट करके वापस उस क्वेश्चन पे आ सकते हो तो आंसर शीट में एक स्पेस छोड़ दो, वापस आके कंप्लीट कर लेना, लेकिन आगे बढ़ जाओ। इससे क्या होता है कि आपका टाइम प्रॉपर तरीके से मैनेज होता है। नहीं तो मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको आता सब कुछ है, जिनको लगता है कि मैं प्रॉपर पूरी तरीके से आंसर शीट में सारे आंसर को सॉल्व कर सकता हूं, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन होता यह है कि उनका टाइम कम पड़ जाता है, लास्ट के 2-4 क्वेश्चन छूट जाते हैं, जिसकी वजह से उनका 10 से 15 मार्क्स का नुकसान हो जाता है। तो ये आपसे ना हो मिस्टेक, तो इसके लिए अभी से ही प्रैक्टिस करो टाइम मैनेजमेंट का। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे, सॉल्व करोगे, तो टाइम लगा के, स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस करो। एक टास्क अपने आप को दो कि इतने कम समय में इतना मुझे लिखना है। इससे आपकी हैंडराइटिंग भी सुधरेगी, पेपर प्रेजेंटेशन भी सुधरेगा और कहीं ना कहीं आपके टाइम मैनेजमेंट में भी फर्क पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। दूसरा चीज क्या है, नॉट रीडिंग द प्रॉपर क्वेश्चन केयरफुली। क्या होता है, अक्सर ऐसे पेपर्स आते हैं, खासकर 12वीं का पेपर आप जानते हो ट्विस्ट एंड टर्न से भरा होता है, कब कौन सा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे आप बोल नहीं सकते। तो होता क्या है, कुछ बच्चे थोड़े से ओवर स्मार्ट में आ जाते हैं, क्या करते हैं कि स्टार्टिंग का 2 वर्ड 3 वर्ड्स पढ़ते हैं और उनको लगता है अच्छा ये तो ये वाला क्वेश्चन है, और उसका आंसर प्रॉपर तरीके से उनको आता है तो लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो क्वेश्चन वो नहीं होता जो आप सोचते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन को ऐसा घुमा के फ्रेम किया गया है कि आपको लगता है कि वो क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं होता, वो किसी और टॉपिक पे ट्विस्ट करके पूछा होता है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो तो प्रॉपर तरीके से केयरफुली पढ़ा करो और उसको समझा करो कि ये वाकई में कौन सा क्वेश्चन है और इसका क्या आंसर आप लिख सकते हो। तो वो चीज माइंड से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन कुछ और था, आपने लिख दिया किसी और का आंसर, पूरा मेहनत, आपको लग रहा था कि बहुत अच्छा लिखा, पेपर तो अच्छा गया, लेकिन एग्जाम में जब मार्क्स मिलता है तो कम मार्क्स मिलते हैं। यही रीजन होता है, वन ऑफ द रीजन इज दिस, कि लोगों को लगता है कि पेपर तो बहुत अच्छा गया, फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये गलती नहीं करना है। तीसरी गलती यह है कि नॉट गुड एंड
नीट और क्लीन हैंडराइटिंग और वी कैन से प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग निकालते हैं फास्ट लिखने के चक्कर में। तो मैं आपको बोलूंगा कि आज से ही शुद्ध लेखन चालू करो, ठीक है, कि फास्ट भी लिख सको और हैंडराइटिंग भी इतनी क्लीन हो सके कि भाई सामने वाले को पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि अगर एज ए टीचर मैं पेपर चेक कर रहा हूं और मुझे आपका लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने कैसे वर्ड्स को लिखा हुआ है, ना प्रॉपर स्पेसिंग है, ना प्रॉपर अंडरलाइन है, ना प्रॉपर हेडिंग है, ना प्रॉपर क्वेश्चन नंबर है, तो मुझे कुछ समझेगा ही नहीं। तो मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा और जितना मार्क्स मुझे सफिशिएंट लगेगा उतना मैं देके चला जाऊंगा। तो आपको 4 में से 4 मिलने वाले होंगे तो मैं 2 मार्क्स देके चले जाऊंगा, तो ये कहीं ना कहीं आपका नुकसान करेगा। तो पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर मार्जिन लाइन खींचो, प्रॉपर क्वेश्चन लिखो, हेडिंग लिखो, जहां पे डायग्राम हो सकता है वहां डायग्राम बनाओ, ठीक है ना, बॉक्स बना के, फ्लो चार्ट्स है, जो भी है वो आप सिस्टमैटिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी मेहनत रहेगा वो रिफ्लेक्ट होगा और हम आपको मार्क्स देंगे। तो ये चीज आपको करना है। इसके अलावा इग्नोरिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 100% सिलेबस जो है वो पता ही नहीं होता कि भाई वाकई में कितना सिलेबस आने वाला है। क्योंकि देखो वैसे तो 12वीं है तो आपको पता है कि पूरा बुक आने वाला है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कौन सा चैप्टर कैसे आने वाला है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस चैप्टर का वेटेज कितना, ये कुछ पता ही नहीं होता। तो अगर आपको भी पता करना है तो हमारे चैनल, इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर हमने सारा कुछ वेटेज वगैरह बना के रखा है हर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अगर आप सर्च करोगे ना कि चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ साइंस स्ट्रीम, चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम सब्जेक्ट बाय JR कॉलेज, ऐसा यूट्यूब हमारे चैनल का नाम डाल के सर्च करोगे तो आपको हमारे वीडियो देखने मिलेंगे। तो वो देख लो और ताकि आपको क्लियर रहे कि भाई कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और उसके हिसाब से पढ़ाई कर सको। तो ये चीज जरूरी है। तो हर एक चीज का वेटेज पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फिजिक्स का पेपर है, SP का पेपर है, कोई भी पेपर है, आता कैसा है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, MCQs आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन होता है जिसमें थियोरेटिकल डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स मिक्स होते हैं। ये सारी चीज पता होना चाहिए आपको। तो एग्जाम पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है डिपेंडिंग ओनली ऑन द लास्ट मोमेंट स्टडी। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पूरे साल भर कुछ खास पढ़ते नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरा एग्जाम जो है वो शुरू हो रहा है 10 फरवरी से, ठीक है ना, 12वीं का बोर्ड एग्जाम 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो लोग पढ़ाई कब शुरू करेंगे पता है, 10 जनवरी से। मतलब कितना महीना मिला, 1 महीना। और वो लोग सोचेंगे कि यार 1 महीने में पढ़ के एटलीस्ट पास तो हो जाऊंगा। लेकिन होता क्या है बच्चे कि जब आप लास्ट मोमेंट में पढ़ते हो तो वो फास्ट पढ़ते हो, आप सोचते हो कि ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। तो जब हम बहुत सारी चीज कम समय में जब दिमाग में डालते हैं तो दिमाग जो है हमारा उसको टेम्पररी स्टोर करता है। और जब लिटरली ऐसा समय आता है कि उस दिमाग में से आप चीजें निकाल के आंसर शीट पे लिखना है आपको, यानी आपको प्रॉपर तरीके से एग्जाम देना है, तो आधी चीज दिमाग जो है भूल जाता है। क्योंकि उसको ना तो प्रॉपर रिवाइज कराया गया है, ना पहले से ही कंटेंट डाला गया है कि वो लॉन्ग टर्म तक उसको स्टोर कर पाए। लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी ज्यादा यूज में नहीं आती, इसके वजह से आपका पेपर खराब हो जाता है। और ऐसे ही केस में जो बच्चे होते हैं वो फेल कर जाते हैं। पास होने की तो दूर की बात है, अच्छे मार्क्स तो स्कोर करने की दूर की बात है, वो फेल कर जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है, आपको टाइम लेना है। जितना भी समय आज है, आज अक्टूबर एंड हो रहा है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आज भी आपके पास 3 महीना 10 दिन, लगभग 100 डेज के आसपास है। मैंने एक जस्ट 2-3 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनाया था लास्ट 105 डेज का। 105 दिन अभी भी बचे हुए हैं, तो वो दिन को यूज करो, वो स्ट्रैटेजी देख लो एक बार। अगर आपने नहीं देखा ना, साइंस एंड कॉमर्स दोनों के लिए कॉमन है, आपको बता रहा हूँ सीक्रेट। वो एक स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, जस्ट 2 दिन पहले अपलोड हुआ इसी चैनल के ऊपर। तो वीडियोज में जाओ, वीडियो सेक्शन में, और देख लो वो वीडियो को जाके, काफी लोगों ने देख लिया है। तो आप भी देख लो, समझ में आ जाएगा कैसे प्लानिंग करना है। खैर ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, पहले से ही तैयारी करना है ताकि लास्ट मोमेंट में टेंशन ना आए। तो ये गलती मत करना। नेक्स्ट गलती क्या है, नॉट प्रैक्टिसिंग PYQ। अब बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते तक नहीं है, सॉल्व करना तो दूर की बात है, वो लोग सिर्फ एक्सरसाइज और बहुत सारी चीज करके चले जाते हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा मैं मानता हूं कि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहली बात तो रिपीट थोड़े कम होते हैं। 12वीं की पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूं, 10वीं में काफी रिपीट होते हैं, लेकिन 12वीं में थोड़े कम रिपीट होते हैं। लेकिन PYQ आपको अंदाजा देता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। PYQ में जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी ट्विस्ट एंड टर्न करके दोबारा पूछे जाते हैं, भले ही एग्जैक्टली सेम टू सेम ना है, लेकिन पूछे जाते हैं। तो जो बच्चा अच्छे से PYQ प्रैक्टिस करेगा पिछले 2-4 साल का, मान लो 2024 है, 25 है, 23 है, ठीक है ना, ये पिछले 2-3 साल का, 4 साल का अगर क्वेश्चन पेपर हर एक सब्जेक्ट का वो प्रैक्टिस करेगा तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में हर चीज का क्लैरिटी आ जाएगा। एक तो उसको पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा, उसको तरीका समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर में क्या पूछा है, वेटेज समझ में आ जाएगा, और उसको एक तरीके से फ्रेमवर्क दिमाग में फिट हो जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसको ऐसे टैकल करना है। तो वो चीज बहुत जरूरी होता है। तो ये गलती मत करना कि बिल्कुल स्किप करके जाओ, PYQ जितना प्रैक्टिस कर पाओगे उतना कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इग्नोरिंग द रिविजन। क्या गलती है ये कि रिवीजन इग्नोर करना, ये गलती कौन सी है? ये गलती ये है कि बहुत सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पूरा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी पढ़ाई किया, लेकिन जब जनवरी में और फरवरी के मंथ में जो भी समय मिल रहा है उसमें रिवीजन करना चाहिए था, वो रिवीजन बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने तो सोचा होगा कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, तो जब एग्जाम में आंसर लिखने जब बैठते हो, क्वेश्चन पेपर देख के आंसर शीट में लिखने बैठते हो, तो बहुत सारी चीज याद ही नहीं आती है, रिकॉल पावर आपका जीरो हो जाता है।
तो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, लास्ट मोमेंट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छा आपका रिवीजन होगा, उतना ही अच्छा माइंड में स्टोर रहेगा, वो चीज का आंसर आप कर पाओगे। तो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको इग्नोर मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट है नॉट टेकिंग अप द प्रॉपर स्लीप एंड गुड हेल्थ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रात दिन एक करके पढ़ते तो हैं, लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एंड टू एंड बीमार पड़ जाते हैं। और जब बीमार पड़ जाओगे तो 2 से 3 चीज में आपका नुकसान होता है। पहली बात, अगर एग्जाम के दिन ही या फिर एग्जाम के समय बीमार पड़ गए, तो कल पेपर है, आज बीमार पड़ गए तो पेपर देने भी नहीं पहुंच पाओगे, सारा 1 साल आपका वेस्ट। ठीक है। दूसरा चीज कि मान लो कि 10 दिन के बाद एग्जाम है और आज बीमार पड़ गए, तो जब बीमार पड़ोगे 3-4 दिन का वेस्ट हो जाएगा समय, जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो उसका इंपैक्ट जो पड़ेगा वो आपके एग्जाम में पड़ेगा, जिससे आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें ना हो, इसके लिए अभी से हैबिट डालो कि जब आप पढ़ते हो, भले ही 7 घंटा पढ़ते हो, 8 घंटा पढ़ते हो, लेकिन प्रॉपर 6 से 7 घंटा मिनिमम स्लीप चाहिए। 7 घंटा तो मिनिमम स्लीप चाहिए, सोना है, अच्छी हैबिट पालनी है, प्रॉपर डाइट करना है, पानी पीना है, अच्छे से सोना है विदाउट एनी टेंशन। तो ये फॉलो करोगे, बोर्ड एग्जाम तक फिट एंड फाइन रहोगे, अच्छे से पेपर भी दोगे, अच्छे मार्क्स भी निकालोगे और शरीर भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये प्रॉपर तरीके से करो, ताकि अगर कुछ गलती होने के चांसेस रहे तो वो भी नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लीविंग आउट द स्मॉल एंड इजी टॉपिक्स। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले हार्ड टॉपिक करते हैं, क्योंकि उनको पता है 12वीं है भाई, तो पहले हार्ड खत्म करता हूं, फिर इजी वाला कर लेंगे, लेकिन इजी वाला लास्ट में हो ही नहीं पाता। जो हमने स्किप किया होता है, सोचेंगे लास्ट मोमेंट पे करेंगे इजी टॉपिक्स, तो वो हो ही नहीं पाता, क्योंकि भाई समय ही नहीं मिलता, वैसे ही समय कम पड़ता है, हम लोग को टाइम कम पड़ता है प्रिपरेशन के लिए। तो जितना हो सके सीक्वेंस में जा रहे हो तो उसको पढ़ के खत्म ही कर लो, थोड़ा सा और समय लगेगा ना, आधा घंटा लेट सो जाना, आधा घंटा लेट कुछ काम कर लेना, गेम मत खेलना आज, लेकिन कर लेना। तो इजी टॉपिक्स अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत आता है तो उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लो और सब कुछ करके खत्म करके ही जाना एग्जाम देने। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर जब आप लिख लेते हो, आंसर शीट में लिख लेते हो, तो मान लो 3 घंटे का पेपर था, आपका 2 घंटे 50 मिनट में अगर आपका पेपर कंप्लीट होता है, तो लास्ट का जो 10 मिनट है उसमें पेपर को रीचेकिंग करो, आंसर शीट को रिवीजन करो। रीचेकिंग मतलब क्या होता है, अपने आंसर शीट को दोबारा से क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मैच करके देखना कि क्या कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्या किसी और का आंसर किसी और में तो नहीं लिख दिया, क्या आपने क्वेश्चन नंबर गलत तो नहीं डाल दिया, क्या आपने कुछ ऐसे एमसीक्यूज थे उसका आंसर गलत तो नहीं लिख दिया, क्या कुछ छूट तो नहीं रहा। ठीक है ना। ये सारी चीज अगर आप देख लोगे लास्ट के 10 मिनट में, तो आपका जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होने के चांसेस रहेंगे वो नहीं रहेंगे। तो ये सारा चीज अगर कोई इंसान फॉलो कर लेता है ना, और अभी से ये सारा चीज को समझ लेता है कि भाई ये मिस्टेक्स है, इसको हमें रोकना है, और आज से इसको अवॉइड करने लगता है, तो आपका बोर्ड एग्जाम डेफिनेटली अच्छा जा सकता है, और जिससे आपके 10-15 मार्क्स या फिर हो सकता है 2-4-5% कम होने के चांसेस थे वो भी नहीं रहेंगे, और अच्छे से अच्छा मार्क्स फिर एग्जाम में आप स्कोर कर पाओगे। समझ में आ गया। तो यही कुछ मिस्टेक्स थे जो आपको अवॉइड करने थे। अगर आपने सीख लिए तो बहुत अच्छी बात है, तो एक एक करके प्रैक्टिस कर लेना इस चीज को और डेफिनेटली अवॉइड करना। ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गया, तो प्लीज हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है। बाकी सारा कंटेंट अवेलेबल है, अच्छे से वीडियोस देखो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।